Hi guys, good morning and welcome back with another vlog। तो बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग आज स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब मैंने बनाए थे बीच में व्लॉग्स, पर मेरी तबीयत थोड़ी सी अचानक, ऐसा अचानक तो नहीं कहूँगी, पर ऐसा थोड़ी सी ख़राब सी चल रही थी, इसलिए मैंने नहीं की व्लॉगिंग, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बैठ के उनको एडिट करूँ, क्योंकि मुझे फुल टाइम रेस्ट चाहिए था उस वक्त। और पूरे 5 या 6 महीने बाद मैं फिर से एक्टिव हुई हूँ। सो देखते हैं। अभी तो आज तो मुझे बहुत काम है, टाइम नहीं मिला। सो बीच में 3 महीने तो थोड़ी सी तबीयत मेरी 2 महीने ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं एक्टिव नहीं थी। उसके बाद 3 महीने मेरे बहुत स्मूथ गए हैं। स्मूथ मतलब मेरी तबीयत की तरफ से बहुत अच्छे गए हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फिर इतने लोगों के मैसेजेस कि चाहे हफ्ते में एक बार डाल दो ब्लॉग, बट अपडेट दिया करो। अब किसी को अच्छे वे में चाहिए होती है, किसी को इसलिए चाहिए होती है अपडेट की बीन ने कहीं चाड़ा पाड़ रही है, कहीं चल रहे हैं क्योंकि इंस्टा पर भी मैं कम ही होती हूँ एक्टिव। और आजकल वैसे मैं ज़्यादा जल्दी करती भी नहीं हूँ काम, एकदम धीरे धीरे करती हूँ, इसलिए थोड़ा सा लेट होता है। 9 साढ़े 9 तो बज ही जाता है वैसे भी, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, धूप लगती। पहली अड़ा का 2 लुगाई होती, मेरे भी 2 दादी सा, अठे भी 2 दादी सा, और अब बड़ा बेचारा एक ही कौन झेलता है। मेरे सर्दी के कपड़े इसमें मैंने, जो हमारे घर में मतलब चूहे बहुत, मैं कहीं भी निकल जाऊँ भाई, 2 दिन घर से निकल जाऊँ इतने चूहे हो जाते हैं इस घर में, पता नहीं। और होते भी पता कहाँ, सिर्फ मेरे कमरे में। मैं उनको कितना ही पिंजरे में से पकड़ के, मतलब मैं जब भी आती हूँ ना, मुझे 20-25 चूहे तो तैयार ही मिलते हैं, अगर 1 महीना चली गई कहीं तो। और फिर आती हूँ, उन चूहों को निकालती हूँ 10-15 दिन में, जितने दिन में भी वो निकलते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर कहीं और जाना हो जाता है, फिर आती हूँ, फिर चूहे। बस जाते जाते सफाई करनी पड़ती है, आते आते भी सफाई करनी पड़ती है। क्या करूँ मैं, इसलिए मुझे सारा कुछ ऐसे ऊपर लटका के रखना पड़ता है। बीच में तो मेरी अलमारी ऐसे फुल्ली हो गई थी, मैंने सब कुछ उसमें ठूस रखा था। मतलब गई थी ना, तब इसको अच्छे से साफ़ करके गई थी कि आऊँगी ना बिखरा हुआ नहीं मिलेगा। और आती हूँ ना तो भाई जितना मैं छोड़ के जाती हूँ ना, उससे बहुत ज़्यादा मुझे फैला हुआ मिलता है। इस बार इतना नहीं था, पर चूहे तो थे ही उनके। चलो बहुत हो गई बातें, नहा के आती हूँ, क्योंकि फिर 12-1 बज जाएगा, फिर पूजा करने का कोई मतलब थोड़ी है। ओके बाय। रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। रेस्ट मतलब मैं सोती नहीं हूँ, बट मैं बैठ जाती हूँ तो थकान नहीं होती इतनी। आज बहुत हो रही है, क्योंकि आज मैं फ्री 1:30-2 बजे हुई थी, और उसके बाद आज तो नींद आ गई थी, क्योंकि मैं सुबह से लग ही रही थी। देखो कैसे बिखरा पड़ा पीछे, क्योंकि अभी बीच में 3 दिन तो गर्मी रही थी, उसके बाद अभी 2 दिन से ठंड है। मैं ना पहले वो गीला वाला सिंदूर डालती थी, पर उससे ना बहुत ज़्यादा इचिंग होती थी, ऐसा मतलब हट भी जाता था वो। फिर हटता तो ये भी है, पर ये अच्छा लगता है। पहले मुझे ये नहीं लगता था, क्योंकि वो बारिश के टाइम पे या गर्मी में वो फिर पानी से ऐसा नीचे आ जाता है ना सारा फेस पे, इसलिए। ये कबाड़, ये मैंने पता नहीं क्या बनाने के लिए रखा था, और मुझे टाइम नहीं मिला। टाइम क्या नहीं मिला, मैं सोच रही हूँ नवरात्र में ही बनाऊंगी अभी। वैसे भी वो श्राद्ध वगैरह चल रहे थे, मुझे कुछ अच्छा बनाना था। अब ऑर्डर तो उस हिसाब से ही आता है, अगर मैं कुछ अच्छा बनाऊँ, बट अच्छा अभी क्या बनाती, क्योंकि मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती हूँ। अब तो क्या पता बैठ जाऊँ, पर पहले नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि अभी भी नींद आ रही है मुझे। तो फ्रंट कैमरा में लाइट ऐसी अजीब सी आ रही है, बैक से देखते हैं।
बैक से तो ये लाइट बिल्कुल ऐसे असर ही नहीं कर रही, पता नहीं है फ्रंट में ऐसा क्यों है। चाय बनाने का टाइम हो गया, 4 बजते ही। कभी कभी तो 3:30 पौने 4 बजे ही मम्मी फ़ोन कर देती है, उठ जा चाय बना दे। यार ये अलमारी के पीछे ना इस एक साइड ना पता नहीं उतरे ही जा रहा है ये, जहाँ पर यहाँ पर मिरर था इससे पहले, वो तो क्या टूट गया था। तो यार इतने मच्छर खा गए मुझे तो, कसम से सर्दियाँ आ रही, पंखा और ज़्यादा नहीं चला पाऊँगी, ऐसे मच्छर खाएंगे तो। हाँ क्या बोल रही थी मैं, अलमारी का, इसका यार मैं कुछ जुगाड़ भी नहीं कर सकती। मतलब जुगाड़ ऐसे कि मैं मतलब इस पर कुछ कलर पेंट करूँ तो नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी पता नहीं कोई अलग ही मोटी लेयर है। मैं करूँगी तो भी वो इतना भर नहीं पाऊँगी मैं उसको। मैं जब तुम्हारे घर आई ना जयपुर, तो पापा एक चीज़ कहता, दूध और तो उफाना में हम तो। अब देखो जो दूध है ठीक है, बेचारो कितनी देर तब पगो गर्म हो जब जाके तो उफने गो, तो यह चीज़ ही ना। अगर दूध और तो उफाना तो पापा जी कई देर गरम करे पाछे तो आतो, पहले भी दूध ना आग तो करे कोई जजारी तो उफने बेचारो बड़े बड़े ठंडा उफन जाए। यार सब लोग जैसे घर वाले बोलते रहते सोशल मीडिया ये, सोशल मीडिया बेकार है, सोशल मीडिया ये है। तो सोशल मीडिया की बहुत अच्छी बातें भी है, बुरी भी है। अच्छी बात ये है कि मैं आजकल देख रही हूँ लोग कुछ ज़्यादा ही भक्ति भाव में डूब रहे हैं। पहले जिन भगवान को पूछते नहीं थे, सब देखते ही नहीं थे मंदिर में क्या है क्या नहीं है, ठीक है साफ़ सफाई है कि नहीं, आज जा जा के मत्था टेक रहे हैं उसी फ़ोन की वजह से। क्योंकि आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं ना बागेश्वर दास वाले बालाजी, इसलिए। और फिर लोग बिना मतलब के तो पूछते ही नहीं है, मतलब क्या ही है वो कहते हैं ना, मतलब ना निकले तो लोग भगवान बदल लेते हैं, इंसान तो क्या चीज़ है। दूध तो गर्म हो गया, रोटी बनानी है, बना लेंगे। उससे पहले थोड़ी देर वॉक करती हूँ, वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद रात को वॉक नहीं होती है मुझसे, क्योंकि अंधेरा हो जाता है तो अकेले कौन टहले उधर। और मैं भी खाना खा के हो चुकी फ्री, और अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो इतनी अच्छी अच्छी सब्जियाँ बनेंगी सर्दियों में। क्या है, हरी सब्जियाँ मुझे तो बहुत पसंद है। सर्दियों का सीज़न ही होता है खाने के लिए, खाने के लायक, मतलब क्योंकि एक तो आप गरम गरम खाते हो तो अच्छा लगता है वो, गर्मियों में गरम अच्छा भी नहीं लगता, ऊपर से इतने ऑप्शन भी नहीं होते। सर्दियों में कितने ऑप्शन होते हैं। मेरा तो खाने के मामले में सही जमता है सर्दियों में क्योंकि अलग ही स्वाद आता है वो सब्जियों में। ऊपर से गांव में तो मतलब शहर में भी मिलती है सब्जियां तो वो, पर ऐसा गांव जैसा टेस्ट ही नहीं आता है। मतलब पानी का फ़र्क पड़ता है, पानी का। पर मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आ रही, अभी जैसे पता नहीं शायद सबके साथ ही होता है, लोग ऐसे टाइम पे ज्ञान जैसे देते हैं, खाया करो खूब भर भर के, ठीक है, और ये ऐसे किया करो वैसे किया करो। कोई ये क्यों नहीं कहता कि भाई इन सब चीज़ों में दिक्कतें भी होती है, तो उन दिक्कतों से डील कैसे करनी है कोई नहीं बताता। क्योंकि ये चीज़ मैंने महसूस की है कि हम ना कुछ ज़्यादा ही ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, इतने ज़्यादा सेंसिटिव कि कोई एक शब्द भी अगर नेगेटिव आ रहा है तो इतना गंदा चुभता है ना। उनसे डील कैसे करते हैं भाई कोई नहीं बताता। आने वाला यही कहता है, जाने वाला यही कहता है खूब खाया करो, फिरा करो, सहन करो, ये करो वो करो। अरे भाई सहन तो करना ही है, खुद का शरीर है, खुद को थोड़ा ना परेशान करके रखेंगे। लेकिन ये भी बता के जाया करो ना जाने से पहले कि ये चीज़ करो ताकि तुम्हें अच्छा फील हो, ये चीज़ करो ताकि तुम्हारे माइंड जो है वो उन थॉट से अलग ही डाइवर्ट हो जाए। एनीवेज गुड नाइट। और आज से व्लॉग मतलब कंटिन्यू रहेंगे।
सो डोंट वरी, क्योंकि बहुत सारे लोग को मेरी याद आती है, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं और अच्छा लगता है, ठीक है। और जो लोग पहले मतलब ब्लॉग के लिए मना करते थे ना, अभी उन लोगों के भी इतने मैसेज आते हैं, ठीक है। और वो लोग खुद बोलते हैं कि नहीं यार कंटिन्यू कर। तो यार अब ऐसे लोग जो तुम्हें रोक रहे थे वो आके तुम्हें बोल दे कि नहीं करो, अच्छा कर रहे थे, ठीक है, तो तब तो फिर बनता है ना करना। और जिनसे मुझे उम्मीद नहीं होती थी ना कि ये लोग कभी बोलेंगे, वो लोग भी बोल रहे हैं यार, तो मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। हाँ, बीच में मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं नहीं की, क्योंकि फिर घर का भी काम हो जाता। उसके बाद मैं रेस्ट करती थी 2-3 मंथ्स, तो मैंने किया है थोड़ा रेस्ट। अभी स्मूथ जा रहा है, तो जब तक जा रहा है जब तक मैं कंटिन्यू रखूँगी। सो अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय।